तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन 1 को हिंदी में समझाएंगे आपको और इसका सारांश पूरा बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक में है लेसन 1, एनदर चांस। एनदर चांस का मतलब होता है एक और मौका। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हमको। यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बच्चों के लिए हैं, यानी आप लोगों के लिए हैं। तो व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। पहला क्वेश्चन है हमें अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलर इनटू सक्सेस। हम अपनी असफलताओं को, अपने फेलर को या फेलियर को, असफलताओं में जो होती हमारी, उनको सक्सेस में, सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा है। इसको स्टैंजा बोलते हैं जब 4 लाइन की कविता होती है और कोई लेसन जब 4-4 लाइन में लिखा जाता है तो उसको 4-4 लाइनों के समूह को स्टैंजा कहते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हमारा है ये। अब हम पहली लाइन को कवर करेंगे। तो हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। आराम से देखिए, ठीक है। हाउ ऑफन, यहाँ से मैं इनको मिटा देता हूँ। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। ओके, इसका मतलब है हाउ ऑफन, हम अक्सर, कई बार या कितनी बार हम एक और मौके के लिए पूछते हैं या सोचते हैं। ये है इस लेसन में कहने का मतलब ये है, जो पहली लाइन हमारी, कि हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमें एक और मौके की ज़रूरत है। फिर दूसरी लाइन हमारी टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए हम कितनी बार सोचते हैं कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए, एक दोबारा शुरुआत करने के लिए। फिर यहाँ पर है अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक मौका हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, ढूंढकर अपनी गलतियों को निकालने के लिए। फिर ये हमारा एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और अपनी असफलताओं को जीत में बदलने के लिए। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, अब अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए। फिर दूसरा स्टैंजा आ गया, यहाँ पर यह है इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। हमें जब भी एक नई शुरुआत करनी है तो हमें एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्पेशल डे, विशेष दिन की ज़रूरत नहीं होती। ये पहला लाइन है। और टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक अच्छी और बड़ी शुरुआत करने के लिए या कोई भी शुरुआत करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी काम को शुरू करने के लिए हमें एक किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं ना, जब अच्छा टाइम आएगा तो हम काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसी हमें कभी भी अच्छा टाइम नहीं आता है और हमें उस अच्छे टाइम का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल हार्ट। यहाँ पर केवल इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, केवल तीव्र इच्छा होनी चाहिए, एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे मन से। ऑल आवर हार्ट मतलब अपने पूरे मन से शुरुआत करने के लिए अपनी एक इच्छा होनी चाहिए। बस केवल ये चीज़ चाहिए। कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अभी हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं टू लिव अ लिटिल बेटर, अच्छे से रहने के लिए, अच्छे से जीने के लिए। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और हमेशा दूसरों को दूसरों के प्रति क्षमाशील रहने के लिए। ठीक है, हमें कोई स्पेशल डे या कोई महान व्यक्ति बनने की ज़रूरत नहीं। हम जैसे हैं नॉर्मली, उसी में हम, यदि कोई हमसे गलतियां करता है, ठीक है, या कोई गलती करता है हमारी, तो उसको एक आध बार माफ़ करने के लिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और कुछ अच्छा बोलने के लिए, कुछ अच्छा जोड़ने के लिए, कोई अच्छी सलाह देने के लिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और दुनिया के लिए जहाँ पर हम रह रहे हैं, दुनिया के लिए, ये दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी को क्षमा करने के लिए, और मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं। तो जो गलती करता है उस इंसान को क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए हमें किसी ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमें किसी
काम की शुरुआत करने के लिए भी कोई ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए मन में बहुत ज़्यादा, हमको ये काम शुरू करना है तो करना है। और हम उस काम को जब से चाहें जब से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस काम को हमें आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको कल के लिए टाल सकते हैं। बट यदि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम यही है जो आप करने वाले हैं, जो शुरू करने वाले हैं, तो फिर उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप अभी से शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। उस काम को कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे बड़ा करना है। अब यहाँ पर एक और स्टेंजा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी उदास होकर, अपने जीवन में कभी भी उदासी में, दुखी होकर अपने काम को जब शुरू करने वाले हैं और फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पर असफल होने में कभी भी हार मत मानना, उस काम को छोड़ना मत, उस लक्ष्य को त्यागना मत जिस लक्ष्य को आपने बनाया है। फिर एंड थिंक यू आर थ्रू फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थ्रू, आप ऐसे समय में हैं, ऐसे माध्यम में हैं, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, जहाँ हमेशा एक कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा एक अच्छी शुरुआत करने के लिए सोचो। मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी काम को शुरू कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, और निराश होकर उस काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी काम में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, आपका काम पूरा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो आपको दोबारा हिम्मत करनी है, परेशान नहीं होना है और हार नहीं माननी है, और उस काम को दोबारा शुरू करना है और लगे रहना है जब तक आप उस काम में सफल नहीं होंगे। तो इस चैप्टर को लिखा है हेलन स्टीनर राइस ने। ओके, तो इस तरह से। और आगे जो हमारा है चैप्टर, ये एक्सरसाइज है। हम एक्सरसाइज की अलग सी वीडियो बनाते हैं, आपको मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज में है लिसन एंड रिपीट, तो ये मैं इसी में कवर कर देता हूँ क्योंकि ये बोलने वाला है, फिर क्वेश्चन आंसर अलग से कर दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, लिसन एंड रिपीट आपको बोलना है और मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो आप वीडियो स्लो कर सकते हैं, स्लो मोशन में। अब हम बोलते हैं और आप पढ़ेंगे। जैसे इसको बोलना है बिगिनिंग, आप वीडियो रोक के इसको बोल सकते हैं, फिर चालू कर सकते हैं वीडियो को। इसको बोलना है स्टार्ट, इसको बेटर, इसको डीप। ये अलग अलग हो गए, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आपको ऐसे जो है नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको। आपको इस तरह से पढ़ना है इनको, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहले पढ़ेंगे बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, स्टार्ट, हर्ट, पार्ट, बेटर, लेटर, फेटर, डीप, कीप, बीप। इनको आपको रिपीट करना है बार बार, और पूरी एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला वीडियो जल्द ही आएगा, और जो नेक्स्ट लेसन है उसमें हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट लेसन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक ऑलरेडी दे दी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं।